चैप्टर है क्या पढ़ाए थे? सबसे पहले वेक्टर का क्या प्रॉपर्टी, उसके बाद स्केलर का, और उसके बाद बतलाया गया था वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर। इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल कब होगा? दो वेक्टर इक्वल होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, और दोनों सेम ही फिजिकल क्वांटिटी को क्या करे? रिप्रेजेंट करे। टू वेक्टर आर इक्वल, टू वेक्टर का इफ दे है A में, say if they having same, A में मैग्नीट्यूड, B में डायरेक्शन, एंड C में रिप्रेजेंट, represents the same physical quantity, represents the same physical quantity. एक एग्जांपल दे रहे हैं, ए बराबर है कितना? 5 मीटर, किधर है? नॉर्थ। बी बराबर कितना? 5 न्यूटन, किधर है? अब आपसे पूछा जा रहा है इज वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। चलो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो दोनों इक्वल होगा। चलो लिखो, देखो जल्दी। चलिए, हो गया, देख लिया।
अब आगे पढ़ते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल कैसे मेजर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, दोनों का देखो टेल टेल एक साथ है कि अलग अलग है। वेक्टर का टेल, ए का टेल किधर हो गया या बी का टेल किधर हुआ, तो टेल टेल एक साथ है। ये कुछ एंगल बना रहा, इधर भी एंगल बना रहा है। एक एंगल क्या है थीटा, दूसरा एंगल 2 पाई माइनस थीटा, रेडियन में, डिग्री में 360 माइनस थीटा। दोनों में सबसे छोटा कौन है, दोनों में सबसे छोटा कौन है, थीटा। अब और देखो, एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, देखो ध्यान से। क्या दोनों का टेल टेल एक साथ टैली कर रहा है, नहीं कर रहा। टेल तो इधर है, हेड हेड एक साथ मिल रहा है, हेड हेड एक साथ मिल रहा है। इस समय ये एंगल बन रहा है, दूसरा एंगल 2 पाई माइनस। जब दो वेक्टर को इस तरीके से अरेंज किया जाए ताकि दोनों का टेल टेल एक साथ हो या फिर दोनों का हेड हेड एक साथ, उस समय एक नहीं दो एंगल बनेगा। दोनों में जो सबसे छोटा होगा उसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये है डेफिनेशन। चलो फिगर बनाओ, देखो व्हेन टू वेक्टर्स are arranged, when two vectors are arranged in such a way, in such a way, so that its tail tail or its head head, such a way so that its tail tail or its head head are at one position, are at one position at that time, at that time, at that time there are, at that time there are, at that time there are two angles, at that time there are two angles which form, which form the smallest, the smallest, चलो लिखो यहां तक।
चलो सेंड करें। When two vectors are arranged in such a way so that its tail or its head are at one position, at that time there are two angles which form. The smallest of these two is known as the angle between two vectors. चेंज करते हैं। The smallest of these two, the smallest of these two is known as the the angle between two vectors. As the angle between two vectors. It is denoted by थीटा। एंगल को कैसे डिनोट करते हैं? थीटा। चलिए थीटा का वैल्यू लिखने जा रहा है। थीटा का मैक्सिमम वैल्यू दो वेक्टर के बीच का एंगल को दिखा रहा है, फिगर में देख सकते हैं। थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो ये है 180। थीटा का मिनिमम वैल्यू ये है 0। इक्वल होगा एंगल का मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री। एंगल का किसके एंगल, कौन सा एंगल? दो वेक्टर के बीच का एंगल। एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना? 180। अब एग्जाम्पल, पहला ए है बी है। क्या पूछा जा रहा है? दूसरा क्या पूछा जा रहा है यहाँ? थीटा। तीसरा ए है बी है। क्या पूछा जा रहा है यहाँ? थीटा। चलो वैल्यू बता, तीनों में लिखिए आंसर कीजिए। समझिया? चलो मिलाना।
चलो मिलाओ देखो, इसमें कितना आ गया फर्स्ट टाइम? 30 डिग्री। सेकंड में देखो कितना आ गया? 135। दूसरा आ रहा है, इसमें ये है, दूसरा तो और बड़ा दिख रहा है ना, इसमें दूसरा क्या और बड़ा दिख रहा है? नहीं दिख रहा, दिख रहा। इसमें दूसरा कितना? 170। दोनों में छोटा कौन हुआ? 179। यही आंसर। चलो तो तीसरा एग्जाम्पल। चेंज कर दे अब। फोर्थ एग्जाम्पल। चलो बतलाओ। एंगल निकालना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच। क्या उसको नहीं दिखता है अपना बोर्ड से? और उसको उधर बैठो, चलो इधर बैठो। क्या दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है। चलो बोलो आंसर। 140 डिग्री, 40 डिग्री, 130 डिग्री। क्या दोनों का टेल टेल है एक साथ या हेड हेड? चलो टेल टेल या हेड हेड नहीं है। एंगल निकालने के लिए लेकिन वैसा ही करना पड़ेगा, या तो टेल टेल या तो तभी एंगल निकलेगा। तो वैसा करने जा रहे हैं, देखो कैसे करते हैं। एक को रहने दे रहे हैं जैसे है वैसे, एक को वैसा ही रहने दे रहे हैं जैसा है। बी इधर था, ऐसे था ना, बी को आगे बढ़ा दिया। क्या बढ़ाया जा सकता है? क्या बढ़ाने से क्या नहीं होगा? जैसे कोई वेक्टर है, ऐसे देखो वेक्टर दिख रहा है, किधर है टेल? टेल किधर है का? ये है, ये है। अब देखो यहाँ है ऐसे, यहाँ से यहाँ ले चले, कहाँ ले चले? यहाँ से यहाँ, पैरेलली शिफ्ट कर रहा है। क्या बदल गया? मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? क्या बदल गया? क्या बात हो गया? पेन जितना लेंस का उतना ही रहा, मैग्नीट्यूड बदला नहीं, डायरेक्शन भी वही है, पैरेलल शिफ्ट किया ना, तो डायरेक्शन क्या है? उधर ही। तो अगर वेक्टर में दो पार्ट होता है, एक मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन, कोई बदलेगा या दोनों बदलेगा तब बोलेगा कि वेक्टर चेंज कर गया, कोई नहीं बदलेगा तो वेक्टर चेंज नहीं किया। तो पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो यह चेंज हुआ नहीं। अब देखो ध्यान से, ए और बी का टेल टेल एक साथ आ गया, आ गया। अब एंगल निकाला जा सकता है। कौन सा एंगल होगा?
एक एंगल ये है, दूसरा एंगल और देखो ये और बड़ा है, तो यही एंगल होगा। कौन सा? नीचे वाला। नीचे वाला आप खोज कितना, ये कितना था, तो ये कितना हुआ 180 माइनस 40 माइनस 140। ये वाला लिखेंगे तो ये और बड़ा होगा, नहीं हो गया। अब देखो इसको और ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। बी को जहां है वहीं रहने दीजिए, बी को जहां है वहीं रहने, सिर्फ कुछ को चेंज कर रहे हैं, ए को शिफ्ट कर दे रहा है। चलिए देखो, ए ऐसा था, बी ऐसा है, बी को रहने दे, ए को पीछे ले आ रहा है, ए को क्या कर दे रहा है, यही आ गया, देख रहे हैं, ए को पीछे ले आए, बी को वैसा ही रहने दी। अब क्या हो गया, हेड हेड एक साथ हो गया। एक एंगल कौन सा होगा, ये, और दूसरा एंगल और बड़ा, छोटा एंगल यही है, इसी को निकाल देना। ये कितना था 40, तो ये कितना 140, तो थीटा जो निकालना था ये क्या आ गया 140। आया समझ में, यहाँ एंगल कितना हो गया 140। चलो लिख लो। चलिए अब एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के दिखाना है, नहीं एंगल आ गया समझ में ना। चलो क्वेश्चन एक लिखा जा रहा है, चेंज कर दें पेज। क्वेश्चन 1, ये है ट्रायंगल, ट्रायंगल में एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर सी, ए है 50, ए है 70, ए है 60। आपसे पूछा जा रहा है, फिगर दिख रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल फाइंड द एंगल बिटवीन ए में, ए एंड बी, दूसरा में बी एंड सी। चलो बस दो ही एंगल निकालना है, निकालो।
तो कॉपी भी दिखा सकते हैं। चलो चलो, हल्ला नहीं बदमाश, करके दिखाओ, हल्ला नहीं मत। दूसरे को चोरी मत कराना। चलो, ये तो आसान था नहीं? आंसर लिख दें। ए और बी के बीच का एंगल कौन सा पूछा जा रहा है? ए और बी के बीच का एंगल, देखो ध्यान से। ए और बी का टेल टेल एक साथ होना चाहिए, या हेड हेड। ये दिख रहा है, ए का हेड बी का, ए को आगे बढ़ा दो। ए को क्या कर दिए? आगे बढ़ा दिए। ए का टेल बी का टेल, यही है एंगल ए और बी के बीच। हो जो कितना? 180 में 60 घटा दो, 120। यही आंसर 120। बी पार्ट में किसके बीच एंगल पूछा जा रहा है? कहाँ है बी और सी? हेड हेड दिख रहा है, एंगल कितना बन रहा है? आंसर कितना लिख दें? 50 डिग्री, यही आंसर। हेड हेड बन ही रहा था, 180 से छोटा है ही। चलो अब दूसरा क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन सेकंड, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, ये दिख रहा है 50 डिग्री। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन। फर्स्ट में ए एंड टू बी, सेकेंड में माइनस ए एंड बी, थर्ड में -2a एंड -b, फोर्थ में a एंड -b। कितना आंसर आएगा? चारों में 4 आंसर, एक एक आंसर आएगा, 4 आंसर। चलो दिखाओ, क्वेश्चन आ रहा है समझ में? ए और बी के बीच एंगल दिया हुआ है, तो निकालना किसके किसके बीच है। चारों में 4 फिगर बनाइए, उसमें एंगल दिखाइए। चलो बनाओ। हाँ लिख सकता है, लेकिन गलत हो जाएगा तब क्या करेगा? फिगर बनाओ ना जल्दी जल्दी, अब दिखाओ फिगर बना के। 4 में एक गलत है, देखो कौन गलत है। डिस्कशन मत करो।
बबलू नहीं, बबलू कहाँ गए? तो अभी वो उसी समय बोले था अभी। चलिए दिखाइए कॉपी। चारों बनाओ ना, क्या बनाओ दिखाओ। हाँ बनाओ, अभी हम यही हैं, कहीं भाग रहे हैं थोड़े में। चलो दिखाना है। ये थोड़ा चेक कर लो ये तो। चलो शुरू कर दें। पहला देखिए, फर्स्ट किसके किसके बीच है? ए एंड टू बी, ये तो दिख ही रहा है। टू बी क्या हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा। कर देते हैं ऐसा, यही ना? एंगल क्या वही रह गया कि बदल गया? सेम ही रह गया। तो फर्स्ट का आंसर कितना? 50 डिग्री। देखो आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें? सेकेंड अब देखो, इसके बीच माइनस ए और बी, इनका फिगर सेकेंड। किसके किसके बीच था? माइनस ए, ए इधर था ना और बी इधर था। ये एंगल कितना था? 50 डिग्री। अब है माइनस ए, उल्टा कर दें। ए जिधर है उसका उल्टा क्या होगा? माइनस ए। चलो देखो, ये हो गया माइनस ए, और किसके बीच? बी के बीच। कि टू बी है? बी है, बी तो वही रह गया सेम। यही हो गया माइनस ए और बी। एंगल कौन सा हो गया? कितना दिख रहा है? 130 दिख रहा है। थीटा बराबर, चलो थर्ड में किसके किसके बीच? -2a और -b। -2a देखो अब ध्यान से, ये था ऐसा, a इधर था और b इधर, यही था ना? माइनस कितना था? -2a था। -2a हो गया डबल, और -b किधर हो गया? इधर हो गया। चलो ये जितना है उतना ही हो गया, वही ना हो गया। माइनस लिख दिया, कितना आ गया तो आएंगे? 50 डिग्री। तीसरा अब किसके किसके बीच है? ए और -b। चलो ए और -b, ए तो रहने दो, बी भी रहने।
ए तो वही रह गया नहीं, और बी के बदले कितना था, माइनस ए और माइनस बी। माइनस बी किधर हो गया, उल्टा, ये हो गया माइनस, और ए तो इधर ही हो गया। चलो कौन सा एंगल हो गया, कितना कितना हो गया, 130, थीटा बराबर 130। यही चारों आंसर होगा। चलो पीछे भी चेंज करें, चलो उसको हम नहीं लिखोगे तो बस, क्या घिस रहा है। चेंज करें पेज, तो हम लोग कर रहे थे क्या, एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, addition of two vectors. There are two methods for addition of two vectors. पहले कुछ एग्जांपल देखिए, लिखने जा रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। 2 मीटर प्लस 3 मीटर ऐड हो जाएगा, कितना लिख दें, 5 मीटर। दूसरा 2 मीटर प्लस 3 न्यूटन ऐड नहीं होगा, नहीं होगा। तीसरा देखो, 3 मीटर ईस्ट प्लस 2 मीटर ईस्ट, बोलो 5 मीटर ईस्ट। और आगे लिखने जा रहा है, 3 मीटर ईस्ट प्लस 2 मीटर वेस्ट। ऐड होगा कि नहीं होगा, जोड़ेगा दोनों कि नहीं, ऐड होगा। दोनों सेम ही फिजिकल क्वांटिटी है तो ऐड होगा। नहीं ऐड कब होता, जब फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग होता, यहाँ से नहीं है तो जोड़ेगा। 3 मीटर ईस्ट को रहने दे रहा है, वेस्ट वाले को चेंज करने जा रहा है। 2 मीटर क्या कर दिए हैं, वेस्ट को ईस्ट में बदल रहा है, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 मीटर। आया समझ में कि नहीं आया, चलो और लिख रहे हैं, 3 मीटर ईस्ट प्लस
मीटर नॉर्थ। बोलो आंसर बोलो। क्या क्या बोल दिया? नहीं करेंगे, क्या बोल रहा है? ऐड होगा या नहीं होगा? क्या बोल दिया बंदा? ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या वैल्यू होगा? ये आगे हम लोग सीखेंगे। वेक्टर जोड़ने का अलग तरीका होता है, नहीं उसको सीखेंगे। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, अब आगे चलते हैं। चलो गप नहीं छोटू, गप कर रहा है क्या? क्या करता है बीच बीच में? गप नहीं करना है। चेंज करें पेज? There are two methods. There are two methods for addition of two vectors. पहला का क्या नाम है? ट्रायंगल लॉ। दूसरा का क्या नाम है? पैरेललोग्राम लॉ। एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। पहला कौन सा पढ़ते हैं? ट्रायंगल लॉ। चलिए देखिए, एक डायग्राम बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल तो देखेंगे। कितना साइड दिख रहा है? तीन साइड। तीन साइड में से किसी दो साइड को दो वेक्टर से डिनोट करते हैं। एक का नाम है वेक्टर ए, दूसरे का नाम है वेक्टर बी। तीन साइड में से किसी दो साइड को दो वेक्टर से डिनोट करते हैं। अब दोनों का डायरेक्शन देखा जाए। दोनों का डायरेक्शन देखा जाए, देख सकते हैं। ये इधर है, दूसरा इधर है, दोनों मिलाकर किधर है? तो ऐसे। क्या इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है ना।
है। अब जो तीसरा साइड है ट्रायंगल का, यानी बचा हुआ जो साइड है, वो क्या होगा, क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन पहले वाले दोनों वेक्टर के डायरेक्शन का अपोजिट होगा। इसका डायरेक्शन किधर हुआ, आया समझ में? तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल का मतलब किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो, अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड को, किसी भी दो साइड को दो सिमिलर वेक्टर मतलब दोनों डिस्प्लेसमेंट है तो दोनों डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है तो दोनों फोर्स होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में फोर्स जोड़ेंगे तो ऐड होगा नहीं फिर। तो अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड को दो वेक्टर से डिनोट किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, और दोनों का डायरेक्शन सेम ही डायरेक्शन में होगा, इधर क्लॉकवाइज या इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो उस ट्रायंगल का तीसरा साइड क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या देगा, तो रिजल्टेंट देगा। और उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन पहले वाले दोनों वेक्टर के डायरेक्शन का अपोजिट होगा। इसी को ट्रायंगल लॉ कहते हैं। लिख दे, चलिए लिख सकते हैं। If any two vector, if any two vector represents the two sides, represents the two sides of any triangle. If any two vector represents the two sides of any triangle, and these two vectors are in same direction, either clockwise or either clockwise or either anti-clockwise direction. If any two vector represents the two sides of any triangle, and these two vectors are in same direction, either clockwise or either anti-clockwise डायरेक्शन। चलिए लिखिए यहाँ तक। चलिए चेंज करें। और इधर है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन third side then third side
of that triangle, of that triangle. Then third side of that triangle represents the resultant, represent the resultant. Then third side of that triangle that represents the resultant of these two vectors and its direction, and its direction is just opposite, and its direction is just opposite to the, and its direction is just opposite to the previous two given vector, given two vector. चलिए रिजल्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं? आर बराबर क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी। इस दोनों को जोड़ने के बाद मिल रहा है आर, आर को हम लोग बोलते हैं रिजल्ट। चलिए बोल दीजिए कौन है रिजल्ट? रिजल्टेंट खोजना बी है तो क्या लिख रहे हैं? ए प्लस इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं। रिजल्टेंट है तो बी। चलिए एक और फिगर बना लेते हैं। चलो खोजो। क्या खोजना है? रिजल्टेंट। तीनों सेम ही हो गया। चलो देखो यहाँ से चले वहीं पहुंच गया ना, तो रिजल्टेंट कितना? 0। नहीं सुना है? जहां से चले वहीं पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट कितना वेक्टर में होता है ना, वही है। ए और बी का रिजल्टेंट बोल सकता है माइनस सी, या फिर ए और सी का बोल सकता है रिजल्टेंट माइनस बी, या बी और सी का रिजल्टेंट बोल सकता है माइनस ए, या तीनों का सम जोड़ के एड कितना? 0। चलो और दूर बैठो ना, बदमाश एकदम सटा जा रहा है। चलो बैठो उधर, चलो दूसरा बेंच पे जाओ, उधर दूसरा बेंच पे निकल के जाओ। चलो हो गया, चेंज करें?
अब आगे पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट। चलो एक फिगर बना रहे हैं, देखो ध्यान। ये है ओ, ए है ए है वेक्टर ए है बी, ए है वेक्टर। दो वेक्टर दिख रहा है, कौन कौन? ए और बी दिख रहा है, दिख रहा है। ट्रायंगल बना देते हैं, क्या मिलेगा? रिजल्ट। ट्रायंगल बना देते हैं, क्या मिलेगा? रिजल्ट। ये है रिजल्ट। क्या से डिनोट कर दे रहा है? आर। क्या है रिजल्टेंट रियल में? आर का डायरेक्शन है अलग, अपोजिट ए और बी के। अब देखो कैसे। ओ ए लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे? ए दिख रहा है, ओ ए। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? लिख सकते हैं? अब लिखिए ए बी, कितना लिखें? और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर बी ओ बी, ओ बी वेक्टर लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, किसको? ओ ए वेक्टर को या ए वेक्टर को आगे बढ़ाते हैं और यहां से क्या कर देते हैं? परपेंडिकुलर डाल देते हैं। बी एम परपेंडिकुलर ऑन इस पे, बी एम परपेंडिकुलर ओ ए लिख सकते हैं। बी एम परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। ए और बी के बीच एंगल दिखाना है, ए और वेक्टर बी के बीच एंगल दिखाना है। कौन सा एंगल दिखाते हैं? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। थीटा लिखना चाह रहा है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। फिगर में कहा दिखा? कौन सा? ये दिखा रहे हैं तो ये दिखा दे, यही होगा। ए और बी के बीच का एंगल देखिए दिखाया गया है, वही होगा कि कोई दूसरा होगा? देखो तो ए और बी का टेल हेड हेड है, बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का हेड। तो ए को आगे बढ़ा दो, इधर बढ़ा दे आगे, तो अब दोनों ए को आगे बढ़ा देंगे तो ए का टेल बी का टेल रहेगा। चलिए अभी इस ट्रायंगल में लिखिए तो cos थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा बराबर कितना बाई कितना? कौन सा ट्रायंगल में? इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एम या ए एम बी। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एम। चलो बोलो cos थीटा बराबर कितना बाई कितना? cos थीटा बराबर इस ट्रायंगल में ए एम बाई ए बी ना,
कॉस थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस, तो ए एम बटा ए बी, ए एम बाई ए बी, और उसका वैल्यू कितना था, ऐसा समझ में, यहां से ए एम लिख दें, बी कॉस थीटा। चलो फिगर में फिर से देखो, और आपको साइन थीटा बतलाना, साइन थीटा बराबर बी एम बटा बी, ना साइन थीटा बराबर बी एम, तो बी एम बराबर कितना, अब बड़ा सा ट्रायंगल में चलते हैं, किसमें, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम बी। चलो फिगर एक बार देख लो, है ना, चलो लिखो, डायगोनल स्क्वायर ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर ओ एम स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस, इसका वैल्यू रखो, ओ बी का वैल्यू कितना था, ओ एम को लिख सकते हैं ओ ए प्लस, और ये बी एम को, चलिए वैल्यू रख देते हैं, ओ ए था ए, और ए एम था बी कॉस थीटा, बी एम है बी। चलो अब तोड़ते हैं, इसको तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या कॉमन, कितना वैल्यू, किसका वैल्यू मैन, कॉस स्क्वायर प्लस थीटा के किस वैल्यू के लिए वैल्यू 1 होता है इसका, क्या पूछा गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है ना, थीटा के किस वैल्यू के लिए, क्या, थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए होता है, समझ रहे हैं, थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए होता है। चलो आप लिख रहे हैं, पढ़ता क्या है तो लोग, हमको समझ नहीं आता, तो बिहार का है कि बाहर से आया है, आर बराबर रूट ले ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आ गया रिजल्टेंट, फार्मूला हो गया, रिजल्टेंट का वेक्टर में फार्मूला हो गया, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर कैसा था वेक्टर फॉर्म में, आर ये जो है इस तरीके से, आर बराबर ए प्लस बी, यही था ना वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैसा निकला था, जो अभी निकला, उसमें थीटा क्या है, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। चलिए अब देखिए, तो अगर ये एंगल बोला जाए तो किसके किसके बीच का एंगल है, वेक्टर आर और वेक्टर ए, अल्फा दिखाया गया किसके बीच का एंगल है, वेक्टर आर और ए, यानी ए वेक्टर से रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, वही है, बड़ा ट्रायंगल में देख लीजिए, इसमें बड़ा ट्रायंगल, क्या tan अल्फा लिख सकते हैं, tan अल्फा बराबर कितना बाई कितना, परपेंडिकुलर बी एम बाई ओ एम, tan अल्फा बराबर बी एम बाई ओ एम, ये तो है बी एम, ओ एम को क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस, है ना, चलो वैल्यू भी रख दो, tan अल्फा
डी का वैल्यू कितना था, डी साइन थीटा। ओ ए का वैल्यू प्लस एम का वैल्यू, तो ये निकल गया। अल्फा किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड, और पहले यहीं पे चल ली। फिगर बड़ा सा बनाओ और राइट एंगल दिखना चाहिए, नहीं चलो और दूर दूर बैठो सब, मुझे पूरा करते रहता। क्या कौन सा कहानी है ऐसा जो खत्म ही नहीं होता, बोलो। चेंज करें, करे चेंज, चल तुम्हारा ही दोस्त है। जाओ लेते आओ उसको भी क्लास में, वो तो पढ़ सकता है, नहीं पढ़ने के लिए रो रहा है।
चलो चेंज करें। कट रहा है, अच्छा कट रहा है यार, से लेके आओ कुछ नहीं, ताकि नहीं काटे। चलिए और आगे बढ़े। क्या क्या निकाल लिए हम लोग? रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर बराबर कितना निकला है? आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। भैया थीटा क्या है? थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। चलो अब देखा जाए, आर इज मैक्सिमम, आर इज मैक्सिमम इफ cos थीटा इज, cos थीटा का, इसका cos थीटा का कितना वैल्यू रखें ताकि आर का वैल्यू क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिल जाए। क्या जीरो रख दें? इसका वैल्यू जीरो, cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। क्या होगा? cos थीटा इज मैक्सिमम। ये बड़ा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा तब नहीं मैक्सिमम आएगा। क्या कि नहीं आ रहा है समझ? अब cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बोलो। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। थीटा अगर एंगल का वैल्यू पूछा जाए तो तब 0 डिग्री कर सकते हैं, नहीं? और दो वेक्टर के बीच अगर एंगल क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए, इसका मतलब इफ थीटा इज 0 डिग्री देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर। या कह सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम ही है। चलिए अब दिखाते हैं। एक वेक्टर को ऐसा दिखा दिया गया, बी वेक्टर को ऐसा देखा गया। क्या पैरेलल है? ये दोनों पैरेलल है? चलिए अगर ऐसा दिखाएं तो ए और बी, तब क्या कर सकते हैं? सेम ही है ना, उसमें भी सेम डायरेक्शन है, उसमें भी सेम डायरेक्शन। पैरेलल मतलब क्या? डायरेक्शन सेम। पैरेलल मतलब एंगल कितना? 0। तो दोनों कह सकते हैं पैरेलल। यहाँ जो लिख रहे हैं थीटा बराबर 0 या पैरेलल, दोनों सेम है, दोनों एक ही है, ठीक है ना? ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी। चलो अब आर का मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं कितना? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का वैल्यू कितना था? 1। चलो आर का वैल्यू बोलो। आर का मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट अंडर, सही ना? यही आ जाएगा, यही आएगा ना? यही आएगा।
अब आर को मिनिमम लिखने जा रहा है। आर इज मिनिमम इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू मिनिमम, मतलब माइनस। चेंज करें, आर इज मिनिमम इफ cos theta is minimum। तो cos थीटा का वैल्यू कितना, मिनिमम कितना होता है, थीटा बराबर कितना 180 डिग्री। अगर होगा ए और बी के बीच क्या बोलेंगे, इफ थीटा इक्वल टू 180 देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल टू each other। एंटी पैरेलल या अपोजिट कह सकते हैं, नहीं। अब देखा जाए एंटी पैरेलल कैसे दिखाएंगे, एक इधर दूसरा उल्टा हुआ, या फिर एक इधर है और दूसरा इधर। ए इधर है बी उल्टा है, दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। चलिए अब आर का मिनिमम वैल्यू कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुना -1 -1 कितना हो जाएगा देखो तो, a माइनस बी का होल स्क्वायर कि b माइनस ए का होल स्क्वायर, नहीं दोनों तो सेम ही होता है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, क्या दोनों में कोई डिफरेंस भी है। आर का वैल्यू लिखने जा रहे हैं मिनिमम, कितना लिखें, a माइनस बी या b माइनस ए, क्या लिखें, a माइनस बी उस समय गलत हो जाएगा जब b बड़ा हो जाएगा, जिस समय b बड़ा हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। रूट का वैल्यू कहीं नेगेटिव होता है, नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं उससे बचने के लिए मॉड ले लेते हैं। चलो लिखो।